अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छी हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी अच्छे होंगे और आपको मेरे रूटीन ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे। देखिए सुबह हो गई है। सुबह तो एकदम फजर का टाइम है। अब्बा चले गए नमाज को। सुबह सुबह अम्मी को हॉस्पिटल में टिफ़िन देना होता है नाश्ते के लिए। तो ये देखिए मैंने ये सब्ज़ी बना ली हूँ। फल लिए। मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि कौन सी है, शायद वाल वर्ड की कुछ है। और रोटी भी डाल दूँगी मैं के लिए, सब्ज़ी रोटी दे दूँगी। ऐसे तो इतने सवेरे वो नहीं खाते, लेकिन हॉस्पिटल में बोलते हैं जल्दी टिफ़िन भेजने का, इसलिए वो जल्दी भेजना पड़ता है। अब देखिए बर्तन ये सब थोड़े से, ये सब हॉस्पिटल से ही आए हैं। ये सब खाली करके मैंने रख दी हूँ बर्तन, लेकिन अभी नहीं दूंगी मैं। अभी पहले टिफ़िन दे दूँ, टिफ़िन भर के दे दूँगी पहले अब्बा के पास, अब्बा आएंगे तो। अभी देखिए पहले कुकर में बना दी हूँ सब्ज़ी। और ये चपाती भी 2-3 ही डालूंगी मैं, सिर्फ टिफ़िन के पुरता। साइड में थोड़े से मैंने खुला करके ठंडे के लिए रख दी हूँ। अब ये ढक कर रख दूँगी मैं। इतने सुबह में नहीं बनाऊँगी। अभी मैं ये अम्मी का टिफ़िन बनाकर और फिर सो जाती हूँ, क्योंकि बच्चों को भी छुट्टी है। तो काजिम का भी अब टिफ़िन नहीं बनाना है सुबह में। अभी देखिए सुबह हो गई, मैं उठ गई हूँ। मैंने फिर मेरे लिए चाय रख दी हूँ। टिफ़िन तो सुबह में ही चले गए अम्मी का। और बच्चे भी सोए हैं। बच्चे जैसे उठेंगे उनको भी नाश्ता दे दूँगी। देखिए सुबह हो गई है। अभी ज़्यादा ठंडी थोड़ी कम हो गई है, तो सुबह सुबह में खिड़की खोलने अच्छा लगता है। नहीं तो मैं ज़्यादा देर खिड़की खोल नहीं रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है। अब देखिए मैं दोपहर की पकाने की तैयारी में भी लग गई। थोड़ा जल्दी बना दूंगी, क्योंकि टिफ़िन भी दोपहर का जल्दी ही देना पड़ता है। आज बैंगन का सालन बना रही हूँ मैं, अक्खे बैंगन का। और ये उसके लिए मसाला पीस लूँगी। ये बर्तन तो सब मैं इसे साइड में रख दी हूँ, क्योंकि बहुत सारे बर्तन निकले हैं। अम्मी हॉस्पिटल में, नहीं तो अम्मी बहुत सपोर्ट करते हैं हमेशा, बर्तन वगैरह साथ में करने को लगते ही है। देखिए मैं ये थोड़ा थोड़ा करते जा रही हूँ, और बर्तन भी साइड में थोड़े थोड़े धोते जा रही हूँ। ये तो बगैर धोए हुए बर्तन है, सिर्फ खंगाल के रखी हूँ मैंने। और ये बैंगन का सालन भी बना के रख दी हूँ, आलू बैंगन का। अब देखिए बच्चों ने ये सब उठा के रख दिए, जैसे वैसे सामान बिस्तर है वो दोनों बच्चों ने। वफीक भी थोड़ा सामान उठाने में मदद करता है, बिस्तर है वगैरह। जैसे छोटी छोटी गुड़िया है, वो ब्लैंकेट वो घड़ी कर लेता है वो। वही उसको बोली मैंने, तूने खिड़की नहीं खोला अभी तक, तो बोले खिड़की खोल देता, क्योंकि मुझे हॉस्पिटल जाना था टिफ़िन लेकर। दोपहर में देखिए मैं मेरे शौहर के साथ दोपहर का टिफ़िन लेके निकल गई। बच्चे हैं, बच्चों को नाश्ता दे दी मैंने, और मैं निकल गई। मैं बोले हॉस्पिटल में जाकर आ जाती हूँ। अब आ गए घर पर, और हम हॉस्पिटल चले गए, क्योंकि घर में भी कोई भी लगता है बच्चों के पास। तो अब्बा घर पे आए, और हम चले गए हॉस्पिटल में टिफ़िन लेकर। देखिए हॉस्पिटल में आ गए हम। ज़्यादा मिलने नहीं देते हैं, सिर्फ 12 बजे के टाइम पे मिलने देते हैं, इसलिए हम 12 बजे आ गए। क्योंकि अंदर ज़्यादा आने नहीं देते। और फिर कैसे अम्मी का आईसीयू में रखे, इसलिए ज़्यादा वहाँ मिलने भी नहीं देते। थोड़ी देर ही मिलकर आना पड़ता है। तो इसलिए हम 12 बजे के टाइम पे आ गए। अब देखिए मेरे शोहर बोले थे मैं जाता, तो मैं बोली नहीं, मैं पहले टिफ़िन खिलाकर आ जाती हूँ, फिर आप जाइए। जैसे पहले उनको 12 का टाइम हो जाता है, तो हॉस्पिटल में जल्दी से टिफ़िन खिलाना होता है। देखिए मैंने अंदर का ज़्यादा नहीं निकाली, और फिर मैं जल्दी से घर पर आ गई, क्योंकि गोंडेगांव जाना था। मैंने जल्दी जल्दी काम कर ली घर पर आकर, टेबल वगैरह साफ़ कर ली, क्योंकि हमें गोंडेगांव जाना था अभी। मामू के फातिहा थे, इसलिए। काजिम तो नहीं आ रहा था। काजिम बोले अम्मी ना दादा है, दादा चक्कर मारते रहेंगे। तो मैं वफ़ीक और मेरे शौहर हम निकल गए दोपहर से गोंडेगांव जाने के लिए। दोपहर के टाइम पे बहुत धूप थी, पर अभी जाना ही था, तो इसलिए हम निकल गए अर्जेंट। और बाइक पे जाने में अलग ही मज़ा आता है बाइक से। मेरे शौहर बोले थे तू बस बस से बैठ जा, और मैं और वफ़ीक आते बाइक से। मैं बोली नहीं, मैं भी बाइक से ही धीरे धीरे हम निकल जाएंगे। यहाँ पेट्रोल भरने के लिए रुक गए, जब तक वफ़ीक ने, हमने थोड़ा सा फ़ोटो निकाल लिए थे। और फिर हम वफ़ीक आगे बैठ गया। फिर पहले बीच में बैठा था, तो बोला अम्मी मैं अभी आगे बैठ जाता हूँ, तो फिर वो आगे बैठ गया। फिर हम जाने के लिए निकल गए। फिर रास्ते से बहुत फ्रूट वगैरह
तब गांव के रास्ते से जाम बहुत ज़्यादा रहते हैं, जाम अंगूर बहुत सारे थे, उसके रास्ते से दुकानें लगे थे। और गोंडेगांव जाने के टाइम पे तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है, हम 2-3 बार रुक जाते हैं खाने के लिए। अभी हमें पाव वड़ा खाना था, यहाँ का पाव वड़ा ये चौफुली का है, गोंडेगांव की जो चौफुली बोलते हैं तो उसका पाव वड़ा है। तो हम हमेशा यहाँ पाव वड़ा खाते हैं। इसके पहले तो रात का टाइम था तो यहाँ नहीं खाए थे हमने, लेकिन हम अब आते हमेशा तो यही खाते। हमारे खलेरी ननद थे, वो भी आए थे वो फातिया में जाने के लिए, तो वो भी हमको मिल गए यहाँ रास्ते में। तो वो भी पाव वड़ा खाने के लिए रुके थे, हमने भी पाव वड़ा खा लिए। और सही में खाने में बहुत टेस्टी लगता है यहाँ का। और गांव की तो चीज़ें अलग ही रहती, खाने में अलग ही स्वाद रहता है। अब वो चले गए बाइक पे, और हम भी बाइक पे, हमको थोड़ा फ्रूट वगैरह लेना था यहाँ से। और ये देखिए अंगूर के गुच्छे कैसे लटके हुए थे। हालांकि वो अंगूर के नकली थे, लेकिन मैंने वो भी वीडियो में निकाली। फिर हमको फ्रूट लेना था, फ्रूट ले लिए हमने। और फिर देखिए ये गोंडेगांव का रास्ता है, जैसे गांव के अंदर जो जाता है, साइड से देखिए छोटे छोटे घर है। और ये जो मधुमक्खी का वो शहद का ये रहता है ना, उसका ये पूरा बना हुआ है। मैं अगले टाइम जब भी, अभी तो बहुत टाइम हो गया था, लेकिन मैं अंदर जाऊंगी तो वो भी वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। अलग अलग तरीके मक्खियों का शहद के वो रहते हैं ना, मैं वीडियो में शेयर करूंगी। देखिए ये अभी फातिया थे तो फातिया के सब फ्रूट वगैरह सब कट कर रहे थे, सब मिठाई फ्रूट सब साफ कर रहे थे, और पढ़ने वालों को भी बुलाए थे। और फिर देखिए हमने खाना वो खा लिए, फातिया वगैरह हो गए, हम घर के लिए जाने के लिए निकल गए, क्योंकि बहुत रात हो गई थी। काजिम भी था तो फिर अब्बा को भी हॉस्पिटल जाना था, तो इसलिए हम निकल गए रातों रात ही। फिर हम रास्ते में रुक कर, थोड़ी ठंडी थी तो चाय पी लिए। और ये देखिए ये जो कुत्ता था ये बार बार वफ़ीक के पास आ रहा था, तो फिर वफ़ीक ने उसके लिए केक लिया दुकान में से और उसको केक डाला। वफ़ीक के आगे पीछे कर रहा था वो। अब हम आ गए घर पर। अब देखिए अब हम आ गए घर पर। अब मैं मेरा दिन भर का रूटीन ब्लॉग यही एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़, बाय। दुआ में याद रखना।